आज का हमारा विषय है कि क्या स्वर्ग सच में है। और आइए हम स्वर्ग के बारे में पढ़ेंगे बाइबल से, और बाइबल सिखाती है कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग कैसा है। तो चलिए हम पढ़ेंगे जो है कि रेवलेशन उसका 4 अध्याय, उसकी 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन 4 अध्याय 11। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले सुरूबी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में आराधना। अब बहुत सारे जो लोग हैं कि वो कहते हैं कि स्वर्ग है कि नहीं है, स्वर्ग और नरक धरती पे है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ते हैं 11 तक। और पहली आयत में क्या बताया गया है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यह किसे कह रहा है? जो यूहन्ना, यह पुस्तक जो यूहन्ना के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई, यूहन्ना को यह दर्शन दिखाया गया, यह दर्शन देखा गया कि परमेश्वर के दूत थे, जो परमेश्वर थे, उनको आज्ञा दी कि यूहन्ना को बताए कि आओ एक स्वर्ग है और जो है वो खुला हुआ है। क्या हुआ है? स्वर्ग खुला हुआ है। और दृष्टि की, उसने देखा, स्वर्ग की ओर देखा, और एक जो है एक चमकदार बिल्कुल अद्भुत तरीके से, जिसका हम जो है वर्णन नहीं कर सकते, तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, यानी बातें करते सुना। और वही यह कहता है कि आ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यानी वो बातें जो है पूरी हो रही हैं आज इस संसार में, जिनका होना अवश्य है। ये बहुत पहले परमेश्वर के दास यूहन्ना को बता दिया गया था कि स्वर्ग में से जो है, जो परमेश्वर ने प्लान बनाया है, जो परमेश्वर ने सोचा है, वो सब कुछ इस धरती पर होगा, जिसे बोलते हैं प्रोफेसी, जिसे बोलते हैं भविष्यवाणी। अब लोग कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं, लेकिन बाइबल यहां प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में कहता है कि यूहन्ना ने जो है स्वर्ग के खुला हुआ देखा, स्वर्ग को क्या हुआ? खुला हुआ देखा, और एक शब्द पुकारते हुए सुना कि आ ऊपर आ, कि जिनका होना अनिवार्य है वह उन बातों को बताएगा, उन बातों को बताएगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी प्रकार आगे कहता है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। और यह सुनकर कि मैं आत्मा में आ गया और क्या मैं स्वर्ग में देखता हूं कि एक सिंहासन है। क्या है? सिंहासन। और सिंहासन जो है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। वह चमकदार, वह अद्भुत है, जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। हालेलुया। वह सिंहासन पर बैठा है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर है। इस अंधकार में, इस संसार के पाप में परमेश्वर यहां आ नहीं सकता, क्योंकि पाप और परमेश्वर का मेल नहीं है। क्या है? मेल नहीं है। अब लोग कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं, लेकिन बाइबल यहां प्रूफ करती है कि परमेश्वर है, और वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग भी है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गुहार लगाते हैं, जब हम दया मांगते हैं, तो हम स्वर्ग की ओर ध्यान लगाते हैं, स्वर्ग की ओर ताकते हैं। हालेलुया। किसकी ओर ताकते हैं? स्वर्ग की ओर ताकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग है नहीं, लेकिन है। परमेश्वर कहता है। यूहन्ना की पुस्तक में जो है हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, यूहन्ना को बता रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा कि ऊपर आ, मैं तुझे दिखाता हूं जो बातें होने वाली हैं। और यह सुनकर वो आत्मा में आ गया, और जब वह स्वर्ग में गया और देखा कि वहां एक बहुत बड़ा सिंहासन है, और वहां सिंहासन के ऊपर एक चमकदार, एक मणक्य के समान
वहां कोई बैठा है, धनुष के समान एक बैठा है, हालेलुया। और वह देखकर जो है वो अद्भुत तरीके से सोचने लगा, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, जो वहां पर बैठा है वह ये सब और मणिका सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। वो क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और परमेश्वर जो है, जिस प्रकार से परमेश्वर दिखाई दे रहा है, अब पापी व्यक्ति को परमेश्वर दिखाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि परमेश्वर का जो चमक है, जो परमेश्वर का प्रकाश है, अब मान लीजिए हम देखते हैं कि दिन जो है, दिन का जो चमक है वो सूरज के जो है चानन से होता है, लेकिन वहां ये चानन नहीं होगा। वहां जो उजाला होगा, दिन होगा, वो परमेश्वर की चमक से होगा। किससे होगा? परमेश्वर की चमक से होगा। और परमेश्वर के चारों ओर जो सिंहासन है, वो सिंहासन पर जो बैठे हैं वो परमेश्वर की आत्माएं हैं, हालेलुया। वो परमेश्वर की वो स्वर्ग है। लोग कहते हैं स्वर्ग है, नहीं है स्वर्ग, लेकिन जब हम पढ़ते हैं शास्त्र के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर हम देखते हैं, तब वहां परमेश्वर का वचन दिखाई देता है। वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यूहन्ना को दर्शन दिखाई दिया तो वह आत्मा में आ गया, और वहां यूहन्ना को जो है एक सिंहासन दिखाई दिया, और सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर। क्या बैठा है? परमेश्वर। उसके चारों ओर सिंहासन है, और इस सिंहासन पर चारों ओर जो है वो परमेश्वर की आत्माएं हैं, हालेलुया। क्या है? परमेश्वर की आत्माएं। आया हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में देखेंगे, उसकी 11 की 13 हम पढ़ेंगे। सरोज उसकी पीड़ा का धुआं युगों युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं वो, और जो उनके नाम की छाप ले, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। हालेलुया। यहां प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है कि उनकी पीड़ा का धुआं युगायुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा, हालेलुया। ये उन लोगों के बारे में बताया गया है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो मानते नहीं, जो परमेश्वर के लोगों को घात करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को पीड़ाएं देते हैं, जो लोग परमेश्वर को मानना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, उसके पीछे चलना नहीं चाहते। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है पापी है, और उसको पाप से मुक्त होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह जो है मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। जो ये आत्मा मान लेती है कि यीशु जो है प्रभु का बेटा है, जो यह आत्मा मान लेती है कि यीशु ही प्रभु है, वो प्रभु का बेटा है, हालेलुया। जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह प्रभु का बेटा नहीं है, यीशु प्रभु नहीं है, तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, हालेलुया। वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये जो बताया गया है, पीड़ाओं का धुआं युगायुग उठता रहेगा, ये उन लोगों का है जो शैतान की काम करता है, जो शैतान के पीछे चलते हैं, जो कहते हैं स्वर्ग है ही नहीं, जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, जो कहते हैं सच्चाई है ही नहीं, जो कहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, जो कहते हैं कि लोग धर्म बदल रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि जो है तुम लोगों को भड़काते हो, जो लोग कहते हैं कि तुम पैसे देकर धर्म बदलते हो, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसे लोग नरक में जाएंगे, और उनका पीड़ाओं का आरंभ होगा, उनका धुआं युगायुग उठता रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग है, और जो कोई स्वर्ग में जाना चाहता है, जितने भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आज भी अगुवा कर रहा है। स्वर्ग है, और स्वर्ग में परमेश्वर है। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता, उसका धुआं युगायुग उठता रहेगा, हालेलुया। और ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो सच है, और वो होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खत्म नहीं होगी।
पत्थर से पत्थर जो है वो भी जो यहाँ नहीं रहेगा, वो भी ढाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धुआं उन लोगों का है जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने विचार किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, ईर्ष्या किया, डा किया, क्रोध किया है, जो एक दूसरे को पकड़ाने की युक्तियां बनाता है, जो एक दूसरे को मारने की युक्तियां बनाता है, जिसने चोरी की है, ठगी की है, जो पैसे के लिए अपने भाई बंधु को जो घात करता है, अपने भाई को, माता को, पिता को, अपने बेटे को, बेटियां को जो घात करता है, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, उन लोगों को बख्शेगा नहीं परमेश्वर। वो लोग नरक की आग में होंगे और उनका धुआं हमेशा हमेशा के लिए जो है जलता रहेगा। हालेलुया। आगे कहते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य, जो प्रभु में मरते हैं, माफ करना, जो प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। आत्मा कहता कि हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। वे सारे काम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। वो जितने भी जो लोग परमेश्वर आज दुख उठा रहे हैं, मैं, कोमल, सरोज, एडवर्ड, एलिनर, रिया, रेमा, एंजल, जितने भी लोग हम दुख उठा रहे हैं प्रभु के लिए, वे सब अपने कामों से विश्राम पाएंगे। हालेलुया। कहां पाएंगे विश्राम? स्वर्ग में। वहां ना कोई पीड़ा होगी, ना वहां कोई दर्द होगा, ना किसी का कर्ज चुकाना होगा, ना भूखे रहेंगे, ना किसी को हमें बुरा बोलना होगा, ना किसी को दुख देना होगा। वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई ऊंच रहेगा, ना कोई नीचा रहेगा, ना किसी की बड़ी जाति होगी, ना किसी की छोटी जाति होगी, ना वहां कोई विवाह के लिए दिया जाएगा। वहां सब एक समान होंगे, सर्वदूतों के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्ग की बातें हैं और लोग कहते हैं कि स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग है। यहां परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य हम 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। स्वर्ग है और स्वर्ग हमारे लिए बनाया है। स्वर्ग उन लोगों के लिए बनाया है जो परमेश्वर में खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर के लिए मर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए जो है पीड़ाएं सह रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए बुराई सह रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए जो है गुनाह करते थे जो लोग, वो छोड़ रहे हैं। वो लोग स्वर्ग में जाएंगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। जिन लोग कहते हैं कि तूने धर्म बदल लिया, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि वो कहते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु ने हमें बचाया है, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। उनके आंसू जो है पोंछ डालेगा खुदा। वो कभी फिर दुखी ना होंगे, वो कभी नाराज ना होंगे, कभी भूखे ना होंगे। हालेलुया। स्वर्ग है वो हमारे लिए, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर में आज खराई से चल रहे हैं, जो प्रतिदिन स्वर्ग में जो चर्च में आते हैं, जो प्रतिदिन जो है परमेश्वर की अगुवाई में आते हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, चाहे उनके जीवन में पीड़ा क्यों ना हो, वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, कोई भी पीड़ा हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी दुख आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या ये भूख, क्या ये बुराई, क्या ये परिवार, क्या ये दुख देने वाले, क्या ये बीमारी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। वो लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मान लीजिए कि स्वर्ग है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आज ही आप परमेश्वर के नजदीक आइए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है। स्वर्ग में जा सकते हैं तो केवल यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं, वरना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। आज मैंने यीशु मसीह के वचन के द्वारा साबित किया है कि स्वर्ग है और वो स्वर्ग आप लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के कलाम पर जो है विश्वास करते हैं, जो उसके कलाम पर चल रहे हैं। भले ही आपके पास एक आंख ना हो,
भले ही एक आप बीमार हो, भले ही आपकी एक किडनी हो, भले ही आपके पास डायबिटीज की बीमारी हो, भले ही आपकी एक किडनी फेल हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीमारी आपको हरा नहीं सकती, कोई दुख आपको हरा नहीं सकता, कोई परिवार का व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता जब तक आप मजबूत ना हो। जब तक आपके पास यीशु मसीह है, आप किसी बीमारी से हार नहीं सकते। आपके पास एक अंग ना हो, आप हार नहीं सकते। आपके पास एक आंख हो, आप हार नहीं सकते। आपकी जो परिवार में कोई समस्या हो, आप हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। जिसके पास खुदा है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास यीशु का प्रेम है, वो हार नहीं सकता। वो परमेश्वर के घर में उसके पास एक अच्छा स्वास्थ्य होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा, परमेश्वर उससे प्यार करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी महिमा करेगा। ना वहां जो है पीड़ा होगी, ना वहां दुख होगा, ना वहां दुख उठाना पड़ेगा, ना हमें किसी का कर्ज देना होगा। और वहां हम स्वर्ग में होंगे, वहां परमेश्वर की रोशनी में हम चला फिरा करेंगे, वहां अमृत की धाराएं होंगी, फिर हम कभी भूखे ना होंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग हमारे लिए है और नरक उन लोगों के लिए है जिनका धुआं हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा, वो कभी बुझेगा नहीं। वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ युक्तियां बनाते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युक्तियां बनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बच्चों को, जो मेरे लोगों को बुरा बोलता है, उनको मारता है, पीटता है, उनके खिलाफ युक्तियां बनाता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और जो लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होता है, वो परमेश्वर से युद्ध करते हैं और परमेश्वर उनका बदला जरूर लेगा और परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग है, मान लीजिए, बाइबल में साफ लिखा है, और पढ़िए और परमेश्वर के नजदीक आइए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर से माफी मांगिए अपने गुनाहों की जो आज आपने किए हैं। आप इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। आज आप इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं और गुनाह गलतियों को मानकर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को आप अंदर ला सकते हैं, क्योंकि आपका दिल परमेश्वर का मंदिर है और आपके मंदिर के अंदर परमेश्वर आना चाहते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप जो है परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें।